हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है पीएन गाडगिल का। और पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का देखें तो आज के डेट में जो है 6% का अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। 700 को लेवल को टच करता हुआ नजर आया। और यहाँ पे बात करें तो जो लास्ट सेशन पे हमारा डिस्कशन था वो वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे हमने कंपेयर किया था पीसी ज्वेलर के साथ। और यहाँ पे देखें तो पीसी ज्वेलर और यहाँ पे पीएन गाडगिल में कौन सा बेटर था वो हमने डिस्कस किया था। और कहीं ना कहीं हमारा जो पक्ष गया था वह पीएन गाडगिल की तरफ गया था, चाहे टेक्निकल लेवल पे था चाहे फंडामेंटल लेवल पे था। आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, जो भी डिस्कशन है वो हम पीएन गाडगिल के रिगार्डिंग बात करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी जो है आगे के सेशन में दिख सकती है। और जिसका देखा जाए ज्वेलरी शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। चाहे सेंको गोल्ड में देखें तो 10% का उछाल देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो पीएन गाडगिल में 6-7% का उछाल देखने को मिला। तो क्या रीजन है इस शेयर को चूज करने का, तो फिर से एक बार फंडामेंटल में क्या बदलाव हुए हैं इस प्राइस के बाद, इस उछाल के बाद, वो हम डिस्कस कर लेंगे। और जो लोग नए होंगे उनको भी पूरा डिटेल के साथ जो है वीडियो जो है यहीं पे मिल जाएगा। हाँ, कंपैरिजन करना होगा तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जो वीडियो लिंक वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए, ये सारी चीजें डिस्कस करने के पहले मैं चाहूंगा जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो जो लास्ट डिस्कशन था वो ये ट्रेंड लाइन था जो कि 678 का था। ठीक है, कि इसके ऊपर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है और एक टारगेट जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको टारगेट खुद निकालना आना चाहिए। क्या लेवल था, यदि हम 2025 का लेवल देखें तो ये एक हाई था। ठीक है, दूसरा जब गिरावट आई थी तो एक जहां से गिरावट आई थी वही यहीं से शुरू हुआ था। और आज देखें तो वही 700 का लेवल जो है इसने टच किया। तो क्लियरली ये चीजें जो है मार्केट में होती हैं और आप इस पे ध्यान नहीं देते हो। आपको हमेशा इस पे ही आपको टारगेट निकालना आना चाहिए और यहीं से ये चीजें जो है सीखनी चाहिए। चाहे मेरा वीडियो देखे चाहे ना देखे, आपको खुद भी पता होना चाहिए इस तरह से आपको मार्केट में थोड़ा काम करना चाहिए। जो कोई चार्ट बहुत कुछ आपको बता जाता है, यदि चार्ट को फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। यदि चार्ट को फॉलो करके फंडामेंटल को देख के काम करते हैं तो फंडामेंटल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप हमारा चैनल भी शायद यदि हमने सब्सक्राइब कर रखा है तो ये सारे वीडियो जो है यहाँ पे मिल जाते हैं और आसानी से फिर आप जो है अपना स्टडी कर सकते हैं। तो अब बात करें तो आज देखें तो वॉल्यूम देखिए, लगातार पहले 3-4 दिनों में देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है। अगले दिन लास्ट दिन देखा जाए गिरावट देखने को मिली थी। और इस गिरावट पे बात करें तो इस गिरावट में जो डिस्कशन हुआ था कि गिरावट देखने को मिली है लेकिन वॉल्यूम कम आपको देखने को मिला था, गिरावट की वॉल्यूम। लेकिन जब ये बढ़ रहा है तो वहां पे देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। और यदि हम फंडामेंटल की बात करें, टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है तो वो देखें और जो डिलीवरी है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए डिलीवरी कितनी हो रही है, प्रीवियस डे का देखें तो 45% डिलीवरी उठाया गया था, 4 लाख का वॉल्यूम था। और आज देखें तो यहाँ पे 33 लाख का, तो 4 लाख के मुकाबले 33 लाख का वॉल्यूम जो है एनएससी प्लस बीएससी में देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको लगभग लगभग 8 टाइम जो है वॉल्यूम होता हुआ नजर आया। डिलीवरी काफी अच्छी उठाई जा रही है। वीकली पे भी देखें 42%, मंथली भी देखें तो 45%। तो मंथली की बेसिस के आधार पे देखा जाए तो 45% की डिलीवरी ह्यूज होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल है। यदि हम 1 ईयर टिल डेट, 3 मंथ, 1 मंथ और वीकली की बात करें तो आपको इसने पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पे बना के दिए हैं। 1 ईयर में देखिए 18% का और 1 वीक में देखिए 16% का। तो कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि एक बढ़िया जो है आप आगे भी आने वाले समय में इसमें देख सकता है, जैसा कि रुझान और डेटा पे दिखाई देता है। बात करें यहाँ पे तो फंडामेंटल का, तो फंडामेंटल में देखें तो इसको चूज करने का रीजन जो हम बात कर रहे हैं क्यों करा था, तो यहाँ पे हम देखें तो पीएन गाडगिल का तो स्टॉक का पी कितना है 20 पे दिखाई देता है, इंडस्ट्री पी 19 के आसपास दिखाई देता है। तो इंडस्ट्री पी और स्टॉक का पी बराबर दिखाई देता है। डेप्ट इक्विटी देखें तो यहाँ पे हम पीएस में जाएं तो डेप्ट इक्विटी हमने जो लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया कल्याण ज्वेलर्स से किया था तो कल्याण ज्वेलर्स का देखें 42 है, इसका 20 है। तो पी वैल्यूएशन उससे जो है आधे पे दिखाई देता है, तो ये एक रीजन था। उसके साथ देखें थंगामलाई, ये जो शेयर है कभी 1800 के लेवल पे जब डिस्कशन हुआ था वहां से देखें तो आपको यहाँ पे जो पी वैल्यूएशन काफी महंगा हो चुका है, 64 पे जा चुका है। ब्लू स्टोन का देखें तो 221 का दिखाई देता है। पीसी ज्वेलर का कम दिखाई देता है लेकिन चूंकि पैनी स्टॉक में आ जाता है, 9 रुपए का प्राइस है, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे फंडामेंटली। तो अच्छा स्टॉक जो बचता है वहां पे जो सस्ता दिखाई देता है वो हमें पीएन गाडगिल ज्वेलर्स ही दिखाई देता है इस पीयर्स में। तो रीजन आपको पी वैल्यूएशन पता चल गया कि रीजन जो है काफी स्ट्रांग है। इसके साथ आरओसी आरओई भी एक स्ट्रांग रीजन है, क्योंकि आरओसी देखे तो यहाँ पर 20% से अबव दिखाई देता है, आरओई भी देखे 23% जो कि 15% से अबव दिखाई देता है।
और बात करें यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 77% से अबव है। प्रमोटर होल्डिंग 83% हाल ही में ये इंक्लूड हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ था एनएससी बीएससी में। और यहाँ पे देखें तो बुक वैल्यू भी ठीक ठाक दिखाई देती है। बात करें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जून क्वार्टर को यदि हम देखें तो जून क्वार्टर में देखिए सेल्स जो है घटता हुआ नजर आया था, बट यहाँ पे अब देखें तो इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफी सुधरता हुआ नजर आया। 8% का ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? देखिए यहाँ पे सोने का प्राइस जो है बढ़ता हुआ नजर आता है, तो जहाँ पे आपका मेकिंग चार्जेस है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो मेकिंग चार्जेस जो है कहीं ना कहीं जो है इनको पॉजिटिव मिलता है। यदि वॉल्यूम जो है देखिए बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, सोने का दाम घट बढ़ेगा तो लोग खरीदारी कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वहाँ पे रोल प्ले कर जाता है। इसी तरह देखा जाए तो यदि हम पिछले जून का मतलब ईयर टिल डे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा सेल्स रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर में 1715 करोड़ का रहा है, यहाँ पे 2413 करोड़ यानी 2413 करोड़ का देखने को मिला। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है प्रीवियस ईयर में देखिए 6% का था, आज के डेट में 8% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 करोड़ का था, आज के डेट में 182 करोड़ का देखने को मिला। इसके साथ देखें नेट प्रॉफिट जो कि 69 करोड़ का था, आज के डेट में 105 करोड़ का देखने को मिला। 5 रुपये का आसपास का अर्निंग था, वो आज 7 रुपये 76 पैसे देखने को मिला। प्रीवियस क्वार्टर से भी अच्छा देखने को मिल रहा है। यदि साल दर साल का यहाँ पे देखें तो लगातार देखें सेल्स 12 मंथ में तो आपको अच्छा खासा सेल दिखाई देता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 6%। और यहाँ पे देखें अर्निंग 32 रुपये का, जो किसी भी साल का हाईएस्ट अर्निंग जो है 12 मंथ में आपको दिखाई देता है। इसके साथ यदि हम सेल्स ग्रोथ की बात करें 48%, ये भी एक रीजन था चूज करने का अगेंस्ट जो है पीसी ज्वेलर्स। और बात करें कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ का 78%। और सीएजीआर देखें तो एक साल में अभी 18% का रिटर्न दिया है, मतलब लिस्टिंग के बाद देखें तो 18% का आपको गेन देखने को मिला है। अब आ जाते हैं इसका जो है टेक्निकल लेवल्स पे, तो टेक्निकल लेवल्स पे फिर से आ जाएं तो लिस्टिंग हम बात करें तो यहाँ पे हम जाएँ तो लिस्टिंग कितने पे हुई थी? लिस्टिंग का जो प्राइस था वो है 848 के आसपास जो है लिस्ट हुआ था, और उस दिन का लो देखें 681 का, तो आज देखें उसी लेवल को इसने टच किया है। इसके बाद देखें तो जो लोएस्ट लेवल बना था 2025 अप्रैल में, मतलब एक साल पहले कुछ बना था, वो है 474 का, तो लगभग 500 के आसपास का एक लोएस्ट बना था। और वहां से रिकवरी होके 700 के आसपास ही क्या किया था इसने, रेजिस्टेंस लिया था। तो ओबियस है कि जिस लेवल पे अभी हम पहुंच चुके हैं ये एक डिसाइसिव लेवल है। यदि इसको तोड़ता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम देखें तो पहले वॉल्यूम ये आपका हुआ करता था, आज के डेट में देखें तो वॉल्यूम ठीक ठाक नजर आ रहा है और लगातार जो है एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो ओबियस है कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट यदि आती है और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखने की बात आएगी तो इसी लेवल के आसपास का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में देना होगा। और मैं कहूँगा जो प्रीवियस आई है 646 का एक जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। और यदि हम देखें तो आपका पहला टारगेट 733 के आसपास का होना चाहिए, यहाँ पे आता है तो कॉशियस होना है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है चाहिए। और इसके ऊपर निकलता है नहीं तो आपको स्टॉप लॉस जो है फिर 700 पे लगाना चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट जो है आपका 828 का आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आपका आ जाता है तो फिर आप जो क्या करेंगे, यहाँ पे 50% प्रॉफिट जो है आप बुक कर सकते हैं। और नेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, आप अभी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? यदि फंडामेंटल बेसिस पे यदि हम बात करें पीएन गार्डियन का, तो हम बात करें तो यहाँ पे अभी भी पी वैल्यूएशन जैसे मैंने बोला पीयर कंपटीटर के मुकाबले जो है अभी आधे पे है, 20 का है। जबकि इसका पी देखें, आरओसी देखें, प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें जो दिखाई देती हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। इसके साथ हम इन्वेस्टर की पोजीशन की बात करें तो अभी भी प्रमोटर होल्डिंग 83% बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे इनको रिड्यूस करना होगा। एफआईज की बात करें तो 4.48 है। डीआईज की ठीक ठाक होल्डिंग है 4.76, जो कि यानी प्रीवियस मार्च क्वार्टर के मुकाबले देखें तो जून में बढ़ाया है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और एक बार खुद स्टडी कीजिए। और हमारे चैनल से जो भी हम डिस्कस करते हैं उसको खुद से एक बार खुद से जो है चार्ट पैटर्न को बनाइए, फंडामेंटल स्क्रीनर पर चेक कीजिए और देन आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि और नहीं होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। और सीखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।